भीलवाड़ा अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर गुरुवार देर रात दो अलग अलग हादसों में एक चालक की मौत हो गई जबकि खलासी गंभीर घायल हो गया। हाईवे पर करीब 3 बजे संगम मिल के समीप एक चलते ट्रेलर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रेलर का केबिन धू-धू कर जल उठा। इस हृदय विदारक घटना से मौके पर अफरातफरी मच गई। ट्रेलर चालक शौकीन जाट ने अपनी जान बचाने के लिए खिट्टी से कूदकर हिम्मत दिखाई। जानकारी के अनुसार बेंगलुरु से जम्मू जा रहे ट्रेलर में पंखों के बॉक्स भरे हुए थे। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं संगम मिल के पास तेज गति से आ रहे एक ट्रक ने आगे चल रहे एक ट्रेलर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा केबिन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पेट्रोलियम की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। ट्रक के केबिन में चालक और खलासी बुरी तरह फंस गए थे। उन्हें बाहर निकालने के लिए क्रेन और हाईवे पेट्रोलियम एम्बुलेंस की मदद ली गई। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला जा सका। हादसे में ट्रक चालक जीवन सिंह निवासी डोबरा गुरदासपुर पंजाब की मौके पर ही मौत हो गई तो घायल खलासी रमेश सिन्हा जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। भीलवाड़ा जिले की मांडल थाना पुलिस की गश्त व्यवस्था को धत्ता बताते हुए बेखौफ चोरों ने ग्रामीणों की आस्था के केंद्र मांडल कस्बे के प्रसिद्ध यक्षिणी माता मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने न सिर्फ मंदिर से भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा पर सुशोभित चांदी का मुकुट और दान पात्र की नकदी उड़ाई, बल्कि अपनी पहचान छुपाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी साथ ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। इस घटना से ग्रामीणों में गहरा रोष व्याप्त है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रायला बनेड़ा उपखंड प्रशासन ने अवैध कोयला भट्टियां तीसरे दिन गुरुवार को फिर भी कार्रवाई शुरू की। बुधवार को पहले दिन 90 भट्टियां तोड़ी गई थी। गुरुवार को 48 और भट्टियों पर बुलडोजर चलाकर 2 दिन में कुल 138 अवैध कोयले की भट्टियां तोड़ी गई। गुरुवार दोपहर बाद तहसीलदार नारायण प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू हुई। टीमें नायब तहसीलदार बनेड़ा रमेश चंद्र सोनी, नायब तहसीलदार रायला भू अधिकारी निरीक्षक पारसमल कुमार लक्षकार, भू अधिकारी निरीक्षण डाबला लक्ष्मण सिंह, शेखावत अधिकारी निरीक्षक बनेड़ा सत्यनारायण पारीक शामिल रहे। पटवारी कुंडिया ओम प्रकाश कासोरिया, देवेंद्र कुमार जांगिड़, पटवारी बालेसरिया जेठू सिंह, पटवारी लांबिया खुर्द अक्षय जिंगर, पटवारी डाबला रामचंद्र जाट, रायला पटवारी भगवती लाल जाट मौके पर मौजूद रहे। निम्बाहेड़ा कला अधिकारी और बनेड़ा थाना पुलिस का जाप्ता भी कार्रवाई में शामिल रहे। जेसीबी की मशीन से भट्टियों को ध्वस्त किया गया। भीलवाड़ा के नगर निगम सभागार में आज जाट समाज का प्रतिभावान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभावान छात्र छात्राओं, सरकारी सेवाओं में नियुक्त हुए युवाओं सहित 200 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही समारोह में नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति समाजजनों को जागरूक करते हुए किसानों की व्यथा प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रामलाल जाट, नगर निगम महापौर राकेश पाठक और प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट सहित कई गणमान्य समाजजन मौजूद रहे। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 में पूरे जिले से करीब 200 से 250 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें कक्षा 10 व 12 और नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक कुरीतियों, विद्यार्थियों के कैरियर के बारे में और किसानों को आने वाली समस्याओं पर नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। जाट कर्मचारी वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जो जाट समाज प्रतिभा सम्मान समारोह 2025 हुआ, इसमें पूरे जिले से लगभग 200 से 250 के बीच में प्रतिभाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के को कैरियर के प्रति जागरूक करना एवं भविष्य के अंदर वो अपने कैरियर को किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ सामाजिक कुरीतियों और कुछ नाटक गीत उनके माध्यम से सामाजिक कुरीतियों का संदेश। जाट समाज की कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं और सरकारी सेवाओं में जिनकी नियुक्तियां हुई है और ऐसे बच्चे जिनका नीट यूजी में सिलेक्शन हुआ है, इन सभी प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नाट्य प्रस्तुति रही थी, जिसके माध्यम से वर्तमान में जो जाट समाज में जो कुरीतियां फैली हुई है, जो गलत संस्कार फैले हुए, उसको हटाने के लिए, उसको उस समाज में इस तरह की चीजें ना फैले, इसके लिए
हमने एक नाट्य के माध्यम से प्रस्तुति दी ताकि समाज के अंदर थोड़ा सा सुधार आए और इसमें किसान की जो व्यथा होती है उस व्यथा को हरीश जी पवार साहब और उनके साथियों ने पूरे किसान की व्यथा को पूरे जाट समाज के सभी प्रबुद्ध जनों के सामने रखा। भीलवाड़ा जिले के आसींद में भाजपा नेता द्वारा सूदखोर से परेशान होकर विषाक्त सेवन करके आत्महत्या करने के मामले में तैलिक साहू राठौर समाज के प्रदेशाध्यक्ष भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग रखी है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष एम तैलिक साहू राठौर समाज के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट लादूलाल तेली ने कहा कि आसीन थाना क्षेत्र में भाजपा के नेता लादूलाल तेली ने ब्याज माफिया से परेशान होकर जहर खा लिया था और उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में सामने आया कि कुछ ब्याजखोरों ने उनकी जमीन जायदाद हड़प कर उनको धमकियां दे रहे थे। तेली ने जहर खाने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें सभी आरोपियों के नाम है। हमारी मांग है कि जिनके भी उसमें नाम है उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। आसीन थाना क्षेत्र के भाजपा के नेता लादूलाल जी तेली जो ब्याज माफियाओं से तंग आकर 24 तारीख को आत्महत्या के लिए उन्होंने जहर खा लिया था और 27 तारीख को उनको दौरान इलाज मौत हो गई थी। और इस मामले में जैसा कि सामने आया है कि आसीन में कुछ ब्याजखोर काफी लंबे समय से उनको परेशान कर रहे थे, उनकी जमीन जायदाद को हड़प कर लिया था और धमकियां दे रहे थे और उस कारण से वो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा। जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को भी एक पत्र लिखा है जिसमें उनके नाम लिखे उन्होंने कि पिछले काफी समय से परेशान कर रहे थे। आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की है और उनसे अनुरोध किया है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए और मामले की गंभीरता से, तीव्रता से जांच की जाए। लोकसभा सचेतक एवं भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने विश्व योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को अपने जीव में अपनाने की अपील की है। उन्होंने 21 जून को योग दिवस समारोह में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करने का आह्वान किया है। सांसद दामोदर अग्रवाल ने योग दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। आज योग दिवस 11वें वर्ष के पायदान पर है। इस योग दिवस के कारण लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। पिछले वर्ष योग दिवस पर 24.53 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया और भारतीय दूतावास ने भी 5,45,000 व्यक्तियों से सीधा संपर्क करके योग से जोड़ा है। भारत की प्राचीन विधा, भारत के विज्ञान और ज्ञान को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। विश्व योग दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाने का निर्णय हुआ। आज विश्व योग दिवस 11वें वर्ष के पायदान पर है। इस योग दिवस के कारण विश्व में लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले वर्ष लगभग योग दिवस पर 24.53 करोड़ प्रतिभागियों ने भाग लिया है और भारतीय दूतावास ने भी 5,45,000 व्यक्तियों से सीधा संपर्क करके योग से जोड़ा है। योग के कारण विश्व भर में जागरूकता आ रही है। भारत की प्राचीन विधा, भारत के विज्ञान, भारत के ज्ञान को सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। लोकसभा सचेतक एवं भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने पुलिस कंट्रोल रूम परिसर का निरीक्षण किया। वहां पर स्थित अभय कमांड सेंटर, महिला थाना, कंट्रोल रूम सहित सभी भवन काफी पुराने हो चुके हैं, कुछ तो जर्जर हालत में है, जिनका अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर नए निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा की। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि सांसद अग्रवाल ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन व सीओ शहर मनीष बड़गुजर के साथ कंट्रोल रूम, अभय कमांड, महिला थाना भवनों की जर्जर हालत देखी। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी साथ थे। उन्होंने भी भवन के नवनिर्माण की सलाह दी। श्री विश्वकर्मा जांगीर समाज विकास समिति भीलवाड़ा द्वारा 12 दिवसीय निःशुल्क चित्रकला प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है।
समिति के अध्यक्ष जयकिशन सीलक ने बताया कि समाज की मांग को ध्यान में रखते हुए कन्या छात्रावास परिसर में पिछले 6 दिनों से चित्रकला प्रशिक्षण शिविर का संचालन शिविर प्रभारी छोटूलाल लदोया के निर्देशन में हो रहा है। शहर के कुशल चित्रकार बालकिशन जांगिर द्वारा अपनी कला दक्षता का चित्रण कर 51 छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर का समापन 25 जून को होगा। 22 जून से 5 दिवसीय योग शिविर का संचालन भी होगा। अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर द्वारा माहेश्वरी समाज की घटती जनसंख्या की समस्या से निपटने के लिए एक अनोखा फैसला लिया है। समाज में तीसरी संतान होने पर 50,000 रुपए की FD फिक्स डिपॉजिट दी जाएगी। उसी के तहत अखिल भारतीय माहेश्वरी सेवा सदन पुष्कर के अध्यक्ष रामकुमार भूतड़ा के निर्देशानुसार भीलवाड़ा में शाम की सब्जी मंडी स्थित इंद्रप्रस्थ टावर में तीसरी संतान होने पर 7 परिवारों को 50 से 50,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट प्रदान की गई। पुष्कर सेवा सदन उपाध्यक्ष अनिल बांगड़ ने बताया कि ये फैसला सदन की वार्षिक साधारण सभा में लिया गया। समाज के लोगों ने घटती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की। ये एक प्रोत्साहन योजना है जो समाज के सदस्यों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।